में विजय का पहला दिन था। वो अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने कैबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली सी लड़की उसके केबिन की तरफ आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वो किसी भी हालत में उस लड़की से बातें करना चाह रहा था। वो टाइपराइटर पर कार्ड्स लगाकर बैठ गया। लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर कीबोर्ड बोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बजा रही हो। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ के करने आए हो? टैक्सी सीखे एजेंसी को है। लड़की के स्वर में तल्खी बरकरार थी, गुस्सा थी। विजय ने कहा, मेरा पहला दिन है इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी, तुम्हें देखने लगा। क्या आपकी उंगलियां कैसे पड़ती है कीबोर्ड पर? आप कोड टाइप करते हुए देखकर लगा कि मैं भी सीख ही जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, लड़की ने कहा। लड़की यह कहकर टाइप करने में जुट गए। बीजेपी की वोट देकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वो बेचैनी से महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने पैदा का रिबन असा दिया। लड़की ने कहा, रिबन तो से कई, जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। लोग ठीक हो गया। लड़की ने कहा, लतीफे टाइप करने में लग गई। लेकिन विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। लड़की से बात करने की ताक में ही लगा रहा। मन नहीं लग रहा है। अचानक लड़की ने उससे पूछा तो बाँछें खिल गई। हाँ, लगता है किसी भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। आपका नाम? विजय ने बात बनाने के लिए सवाल कर दिया। शरीर था। अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। विजय ने पूछा, क्यों? अब कोई एक कारण हो तो बताएं। यह कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर कंधे पर डांटते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर नजर डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा। उसे शहर संहिता से प्यार होने लगा था। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा, रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता, चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई थी। वो ख्यालों ही ख्यालों में पैदल ही कई कई किलोमीटर घुमाता था। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया। ने कहा, तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सहायता से कहा, आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। सरिता ने कहा, यह भी खूब रही, जानना पहचान, तू मेरा मेहमान, कितना जानते हैं आप मुझे? जो भी जानता हूँ उसी के आधार पर लिखा। सविता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। कविता की नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था। सविता ने उसे देखा और कागज विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें। इसे छपने के लिए पेश है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। उसे देखता रहा। इस बात का आभास संहिता को भी था कि विजय उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने की बजाय उससे पूछा, आप कभी है? हाँ, बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भवानी होते हैं? सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विजय सकपका गया। सरिता ने फिर कहा, कभी अपने सुख के लिए कविता रास्ता है। रचते समय तो कविता के बारे में सोचता है, मगर उसके बाद वो कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कभी कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। विजय ने पूछा, ये आप कैसे जानते हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविताएं, मेरी जिंदगी वे कविताएं, मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती है इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कभी जाने का है। अभी आपने जो कहा वो तो कविताएं। सविता ने कहा, नई कविता नहीं, कविता का प्रलाप है। उसकी वेदना कभी के कारण उपजी है जिसने मेरी जिंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। अब मुझे सोचता रहा कि कैसे आज उन्होंने बहुत अधिक बातें की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग से जो चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफी खुश हो जाएगा।
बदले में संहिता के मुस्कुराई। विजय मुस्कुराया तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई। उसने सोचा अगर उसके अगले दिन से ही एक सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय बहुत परेशान हो गया। मुझे रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। 8वें दिन सरिता के आते ही पूछ बैठा कि 100 तक थी, आई क्यों नहीं। जिंदगी में बहुत दिक्कतें, कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गए। विजय ने सवाल किया, क्या हो गया। मेरी बहन जो भी कर रही है, किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया। उसका कहना है कि यदि वह ऐसा न करते तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। विजय ने पूछा, मतलब हमारे घर के आर्थिक हालात, इतना कहकर चुप हो गई। विजय ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आजकल की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वो परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सरिता ने कहा, पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। 4 दिन से जिंदगी में भारत आएगी। विजय को लगा कि कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चली, चलती हम शादी कर लेते हैं। पर वो कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी बहन बारे में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। तो ने एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल वाले होते दोनों शादी कर लेंगे। विजय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा है, वो अपने आप पर खोज लें, तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है कि वह अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाए। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो 3 बहनें, उसका कोई भाई नहीं है। पहलू में वही सबसे बड़ी है। वो एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। मैं सोचती हूँ कि गहने चौकियां ठीक ही है, दूसरी शो करेगी। फूफी अच्छाई है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से प्रति बना व्यक्ति भी धोखा दे सकता है। जीवन नरक पड़ सकता है। हम माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है, लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है। तबीयत खराब क्वालिटी हैं, पुराने जमाने की है ना। मगर हद तो ये हो गई कि वो मुझसे कहने लगी है कि तो भी किसी के साथ, मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ। सरिता रो पड़ी। विजय की समझ में नहीं आया कि वह क्या करें और क्या करें। स्थिति को संहिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइप करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले ही चली गई। विजय की इच्छा हुई कि उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वो बैठा रहा और उसे जाते हुए देखता रहा। आसमान में बादल घिर आए थे, इस कारण परिवेश में अंधेरा पसर गया था। रह रहकर आसमानी बिजली चमकती और बादल गरजते, ऐसे मौसम में भी विजेता स्कूल जाने के लिए तैयार था। वो संहिता से मिलना चाहता था। जब वो घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फिर भी वो तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया कि बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वो अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। इसी जड़ पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई है। इतनी बारिश पाने की चाह रहती पर ने विजय कहा, आप नहीं समझेंगे, सब समझती हूँ, लेकिन अब चलते हैं, कभी नहीं आएगी। क्यों, आपको कैसे पता। उसका फोन आया था। उसने कहा कि अगर तुम आओ तुम्हें बता दूं। कभी नहीं है कि तुझे के आवाज किसी कोई में साथ ही लगी। विजेता प्राइमरी स्कूल से बाहर आया, बार मूसलाधार बारिश हो रही थी। विजय संज्ञा शून्य सटीकता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वो संहिता के घर जाएगा, लेकिन उसके पास इसका पता नहीं था। उसके घर का पता मैडम तो दे सकती है, यह सोचकर वापस लौटा, लेकिन तब तक स्कूल बंद हो चुका था। देखते हुए घर पहुंचा तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा था। लगभग 15 दिन वह चारपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हो तो 20 दिन प्राइमरी स्कूल पहुंचा। खैर नहीं मिली।
यह सिलसिला 15 दिनों तक चला। 16वें दिन उसे मदद मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी। काफी कमजोर हो गया। विजय ने कहा था। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया था। विजय ने मैडम से सहिता के घर का पता मांगा तो उसने एक कागज पर लिखा और विजय के हाथ में थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। वाली सरिता से मिलना चाहता था। जब मैडम के दिए हुए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यही रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चले गए हैं। कई लोगों से पूछने के बाद ही विजय को उसका नया पता नहीं मिला। बेचारा निराश होकर घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया। उसे भी तक याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक सपना देखा और उसके भावों को कविता के रूप में कागज पर लिखा। विजय की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया है, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सहिता का कोई पत्र या फोन नहीं आया है। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन सहित और से संपर्क जरूर करेगी। तब से वो कविता प्रकाशित हुई है। तब से वह फोन की प्रति घंटी पर चौंक जाता है। यही नहीं, हर रोज पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार करता है। जब उसके आने का समय खत्म हो जाता है तो उदासी के समुद्र में डूब जाता है।